सभी विद्यार्थियों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम राजस्थान में हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों को एक ज़रूरी सूचना देने जा रहे हैं। इस सूचना के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम 2024 में सबसे बेस्ट अपना प्रपोजन देना है और अपना रिजल्ट है वो बेहतरीन रूप से तैयार करना है। तो उसके लिए पहले से आपको तैयार होना होगा। किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि हम 5 पॉइंट आपको सभी को किताबों में भी परिवर्तन हो चुका है, ये भी आपको पता है, और कोर्स भी कटौती हो चुकी है। और इस बार आपको हो सकता है 99% चांस है कि इस बार आपको अंतिम मौका है, यानी कि 10वीं बोर्ड है वो इस साल 2024 तक रहेगा। फिर आगे शायद 10वीं का बोर्ड है वो हटा दिया जाएगा। हटाने का कारण यही है कि सभी भर्तियाँ हैं वो 12वीं पास पर निकले, क्योंकि अभी कुछ भर्तियाँ वो 10वीं पास पर है, कुछ भर्तियाँ वो 12वीं पास पर है। तो उन सभी को मिलाकर सभी एक है 12वीं। और 10वीं का वैसे बोर्ड नहीं हटेगा, लेकिन बोर्ड लगेगा, लेकिन ग्रेड आएगी, ABCD वाली ग्रेड का सिस्टम लगेगा। तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी है वो हम बताएंगे। तो हमारा नंबर पॉइंट 1 है अंतिम सुनहरा अवसर। वो तो मैंने आपको बता दिया कि अंतिम किस बार है, कि आपके पास इस बार अंतिम मौका है कि आपको बेहतरीन अपना रिजल्ट बना सकें। अगले वाले में इससे 2025 में सिर्फ ग्रेड आएगी, ABCD ग्रेड आएगी, रिजल्ट नहीं आएगा। और इस बार 2024 वाले में 23 और 24 इसमें क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस बार आपके पास है अंतिम मौका है। तो उम्मीद है कि आप सभी जो देख रहे हैं वो अच्छी से अच्छी तैयारी करेंगे। ठीक है, दूसरी बात है कि ये सिलेबस कम करने का क्या कारण है, यानी कि अभी सिलेबस 2020 में नया परिवर्तन हुआ था और अभी और परिवर्तन हो चुका है। कभी एक साल छोड़कर 2020 में सिलेबस है वो कुल मिला के देखो हम बात करें तो लगभग 40% कटौती थी। फिर 2021 और 22 में ये थी, और 22 और 23 में फिर संपूर्ण हो गया, यानी कि टोटल कोर्स है वो सारा हो गया था। अब 24 और 25 में फिर से 30% कटौती। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अधिकतर छात्रों के लिए परेशानी बन गई है ये सारी किताबें, क्योंकि कोर्स है वो बहुत लंबा चौड़ा था। एक बार मतलब रिवीजन करने का भी मौका है कि विद्यार्थियों को नहीं मिला था। तो इस बार आपको 30% कटौती करने के बाद में इतना सिलेबस बचा है, और वो भी सिलेबस इस प्रकार है कि हर सिलेबस है ना जो कठिन है वो सारा सारा कटा दिया गया है, और जो सिंपल वंश है वही बन से सिंपल और मीडियम साइज का हर्ड कटा दिया गया है। सिंपल और मीडियम है वो दोनों बच्चे हैं। तो ऑल इंडिया पूरे भारत के अंदर NCERT बुक है वो लागू करने का उद्देश्य से मेन उद्देश्य यही है कि ऑल इंडिया के अंदर NCERT बुक हो, और वो भी क्या हो 30% कम करके आपको एकदम सरल से सरल हो। इस कारण आपको सबसे महत्वपूर्ण फायदा यही है कि अगर हम देखें CBSE के वालों के लिए और RBC वालों के लिए, अगर हमारे पास ऐसा नहीं पहले इतनी किताबें थी, मोटी मोटी किताबें थी, 2 किताबें लगती थी, मैथ की, विज्ञान की भी 2 किताबें थी, तो सामाजिक की तो 3-4 किताबें लगती थी। तो इस कारण आपको पूरा एक किताब के अंदर सारा का सारा सिस्टम वो एक किताब के अंदर मिल जाएगा। तो NCERT के अंदर आपको ऑल इंडिया में NCERT है वो सबसे सरल सिलेबस है। ठीक है, फिर बात करें 30% कटौती की। 30% कटौती आप जान चुके हैं, 30% कटौती कर दी गई, और उसमें से आपको कुछ टॉपिक है वो किताबों से हटाए गए हैं, किताबों के अंदर से हटाए गए हैं। अगर आप नई किताब लेना चाहते हैं नई किताब ले सकते हैं, और पुरानी किताब है उससे भी पढ़ सकते हैं। उससे सिर्फ क्या है, कुछ ना कुछ पार्ट कटे हैं। जैसे मैं बात करता हूँ मैथ की, तो 1.4 वो कटी हुई है। पहली प्रश्नावली के अंदर 1.4 कट गई, यानी 1.1, 1.2 और 1.3 तीन ही बचे, 1.4 वो कट गई। इस प्रकार पॉइंटों में कटी हुई है, पूरी प्रश्नावली नहीं गई है, पॉइंटों में कटौती कर दी गई है। तो वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा किस प्रकार से कटौती नहीं। फिर शॉर्ट क्वेश्चन, मैंने ये देखी कि जो बड़े वाले क्वेश्चन थे ना उनको बहुत ही कम रखा है, छोटे क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा रखा है, और जो मीडियम जैसे अति लघुरात्मक और लघुरात्मक ये रखे ज़्यादा। एक तो क्या है अति लघुरात्मक, अति वाले, और एक है लघुरात्मक। इन क्वेश्चनों पर क्या है विशेष ध्यान दिया है। ये 2 क्वेश्चन टाइप के ना वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। निम्नात्मक प्रश्न जो बड़े 4 नंबर वाले थे वो 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो भी अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है, वो अभी तक नए के बराबर पूछे जाने वाले संभावना नहीं है, तो वो भी हम बता देंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दिए। और सबसे सरल कोर्स आपको पता है किस कारण है, कि NCERT के कारण है, सबसे सरल कोर्स भी है, और प्रश्नावली भी बहुत सारी है। मैथ के अंदर मैं सिर्फ मैथ की बात कर रहा हूँ, और विज्ञान में सभी टॉपिकों में सभी विषयों में भी सरल कोर्स है। इससे सरल आपकी कोर्स हो ही नहीं सकता। तो इस बार भी आपको सबसे बेहतरीन तैयारी करनी है। तो ये भी आप सरल कोर्स किस प्रकार से बनेगा वो हम बता देंगे। तो मैथ के अंदर तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्ट नाउ, यानी कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कोर्स है वो 2023 और 24 मिशन 23 और 24 है। 24 के अंदर आपका फरवरी के अंदर एग्जाम डेट है वो अभी फिक्स हो चुकी है कि आपका एग्जाम है वो फरवरी में होगा।
फरवरी में तय है, क्योंकि 30% कटौती है तो आपका एग्जाम है वो फरवरी के अंदर तो करवाएगा। ठीक है। और जो बिना बोर्ड वाली कक्षा हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया फायदा है कि 6 से अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा भी करवाएंगे। 6 महीने में एक परीक्षा करवाकर फिर वापस उनको रिजल्ट जारी कर देंगे। तो इस बार आपको सुनहरा अवसर है, अंतिम मौका है। हमारे साथ प्लेटफॉर्म पर जुड़ते रहिए और मैथ की तैयारी है वो सबसे बेस्ट देने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 1 से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के बाद में आपको जस्ट ही जो कटौती हुई है मैथ के अंदर ही सिर्फ हम ओनली फॉर किस भी कराएंगे, गणित की कराएंगे। गणित के लिए हमारे चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। मैथ के अंदर हम आपको बेहतरीन प्रिपरेशन कराएंगे, सबसे बेस्ट तैयारी करवाएंगे। तो लगातार बने रहें। और इसके बाद में आपको जो 30% मैथ के अंदर जो कटौती की गई है वो सारी की सारी हम वीडियो में बताएंगे कौन कौन प्रश्नावली है वो कटी हुई है। तो हम कटी हुई प्रश्नावली बताएंगे, आप अपनी बुक में चिन्ह भी लगा सकते हैं या फिर आप अलग से लिख भी सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करते हैं, जल्दी आपको देखेंगे।